गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिथुन गुप्ता। आज के करेंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 29 मई 2026 के 10 सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ को उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट बन सकते हैं, तो आप सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला महत्वपूर्ण सवाल है, बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक वर्ग में 74.82 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित अंतिल। आप याद रखेंगे। अब चूंकि इसका जो आयोजन किया गया था वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, और जो सुमित अंतिल है उन्होंने पुरुषों के भाला फेंक में 74.82 मीटर का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड जो हांगजो एशियाई पैरा खेलों के में बनाया था, और उन्होंने क्या किया, उसे ध्वस्त कर दिया। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उसके विशिष्ट और अनुकरणीय योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मानों में से एक प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया है? तो कौन से राज्य को ये सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम पुलिस को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। आप ध्यान रखेंगे। और यह ऐतिहासिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने के लिए किसी न किसी एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वही 2026 में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालने जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीके शिव कुमार। और ये किसका स्थान लेंगे? तो जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी है वो उनके स्थान लेंगे। हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी और सामाजिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय और महिला विकास मंत्रालय को अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपी है? तो कौन सी संवैधानिक संस्था ने रिपोर्ट सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। आप ध्यान रखेंगे। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी रिपोर्ट है, जो एनसीडब्ल्यू ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर रिपोर्ट सौंपी है। और ये रिपोर्ट किसको सौंपी है? तो गृह मंत्रालय को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को ये सिफारिशें भेजी गई है। और इनका जो मुख्य फोकस है वो निकाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत कानूनों को एक तरह से संहिताकरण करना, ये इनका मुख्य फोकस है। और ये भी न्यूज़ आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे इनके सारे पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की हालिया घोषणा के अनुसार भारत का कौन सा शहर वर्ष 2028 की एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी करेगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। आप ध्यान रखेंगे। और चूंकि जो 2028 का है एशियन इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी वो भुवनेश्वर करने वाला है, और 2027 एशियन रिले की जो मेजबानी है वो चंडीगढ़ को मिला है। आप ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जनीस जानसा को सोशल मीडिया पर बधाई देकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया, ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे। तो जेनिस जानसा स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और इसकी जो राजधानी है वो ल्यूब्लियाना है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है, क्योंकि यह यूरोपीय संघ का हिस्सा है, इसलिए वहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन होने वाले डॉक्टर बसिर बद्र देश के एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्तित्व थे। वे किस विधा से संबंधित थे, अर्थात वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी, उर्दू शायरी और साहित्य। और मशहूर उर्दू शायर और गीतकार डॉक्टर बशीर बद्र की 91 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन हो चुका है। और अगर हम इसके सम्मान के बारे में बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे साल 1999 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। और उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह आस के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसे नवाजा गया है।
आप इनके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। मई 2026 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अपग्रेडेशन वार्ता का भारत कहाँ आयोजित किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। और ये एक बड़ी बैठक है और इस बैठक का जो संबंध किया गया वो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 12वें दौर की जो सेपा व्यापार वार्ता है उसे नई दिल्ली में संपन्न किया गया। इनका जो मुख्य कंसर्न था वो वर्ष 2010 से लागू इस समझौते में भारत के बढ़ते व्यापार के घाटे को कम करना, उन पर इनकी सहमति बनी है। और इनका जो फोकस है वो डिजिटल व्यापार, सप्लाई चेन और सामरिक औद्योगिक सहयोग के लिए नए सबग्रुप बनाए जाए, उन पर ध्यान दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत नौकायान 26 अभियान के तहत एक ऐतिहासिक ट्रांस अटलांटिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करके हाल ही में एंटीगुआ पहुंचा है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS सुदर्शनी। आप याद रखेंगे। और INS सुदर्शनी ने पहली बार अटलांटिक महासागर को पार करने का गौरव हासिल किया है। और ये जो अभियान है वो नौसेना की नौकायान 26 अभियान का एक मुख्य हिस्सा है। और इनका जो स्थान था, गंतव्य था, सफलतापूर्वक एंटीगुआ और बारबुडा पहुंचा, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। अब ध्यान रखेंगे ये भी न्यूज़ आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये भी किसी न किसी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसके सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए या फिर आप इस PDF को और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग द्वारा देश भर में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और ऑनलाइन सेवाओं की प्रभावशीलता मापने की NESDA 2025 पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। अब चूंकि जो DARPG चूंकि DARPG ने देश में ई गवर्नेंस सेवाओं को मापने के लिए NESDA 2025 पोर्टल लॉन्च किया है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है और उसकी जांच करना है। आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए कल का हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कांगो और युगांडा में महामारी बन चुके इबोला वायरस के दुर्लभ बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 3 भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहित कुमार और चंदर मोहन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और इस बार का जो आयोजन है वो कोलकाता में किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन का संचालन किस रूट पर करने जा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंद सोनीपत मार्ग हरियाणा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए 25,530 करोड़ के बजट के साथ किस नई व्यापक योजना को मंजूर? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्थक PDS योजना, ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और ATS गुजरात ने एक संयुक्त अभियान में किस बंदरगाह के पास से 1,150 करोड़ मूल्य की 115 किलोग्राम कोकीन जब्त किए? तो ऑप्शन बी, मुंद्रा तट गुजरात हो जाएगा। हाल ही में राजा रणजीत सिंह की 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, निशानेबाजी से। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू ने उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR के वैज्ञानिकों ने कैंसर अनुसंधान और शुरुआती बीमारी का पता लगाने के लिए किस नाम से एक उन्नत प्रोटीन इमेजिंग तकनीक की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले और IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए क्रिस गिल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज कौन बने? आप सभी को पता होगा, वैभव सूर्यवंशी। लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे
किस मैच में और किसके साथ ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 29 गेंदों में 97 रन बनाकर, जिसमें से इनके 12 छक्के शामिल थे। और ये 12 छक्के की मदद से जो क्रिस गिल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड है उसे तोड़कर और एक सीजन में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड बनाने का जो किताब है वो अपने नाम किया है। और ये वर्तमान में अभी 65 छक्कों के साथ बने हुए हैं। आप ध्यान रखेंगे, जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए पदक जीता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ईसा सिंह। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और उनके एमसीक्यूज यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये सेशन ना आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। आपका दिन शुभ हो और आपकी कामयाबी इसी साल पूरी हो। धन्यवाद।